हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग लेसन को। सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ इतनी गर्मी है कि इस स्टील के मटके में पीने का पानी ठंडा ही नहीं रहता। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, इट इज सो हॉट दैट द ड्रिंकिंग वाटर डजंट स्टे कोल्ड इन दिस स्टील पॉट। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है बट है इजी। देखिए, यहाँ इतनी गर्मी है तो हम कह सकते हैं इट इज सो हॉट। सो हॉट मतलब देखिए, अगर आप कहते हैं इट्स हॉट तो ये गर्म है। सो हॉट यानी एम्फेसिस डाल दिया, मतलब बहुत गर्म है। दैट दैट का मतलब है कि द ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी डज नॉट स्टे कोल्ड। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट स्टे कोल्ड का क्या मतलब है? ठंडा नहीं रहता है, ठंडा नहीं रह पाता है। इन दिस स्टील पॉट, स्टील का पॉट है मतलब जो मटका बना हुआ है ना, वो स्टील का बना है, मेटल का बना है, तो उसमें ठंडा नहीं रहता। फ्रिज से सीधा ठंडा पानी पीने से मेरे गले में खराश होती है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रिज गिव्स मी अ सोर थ्रोट। ड्रिंकिंग यानी पानी को पीना, कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी, स्ट्रेट, स्ट्रेट फ्रॉम का क्या मतलब है? सीधा कहीं से, है ना। स्ट्रेट मतलब सीधा, फ्रॉम मतलब कहीं से आप बात कर रहे हैं। फ्रॉम का मतलब होता है डेस्टिनेशन, है ना, फ्रॉम टू। सो स्ट्रेट फ्रॉम यानी सीधा कहीं से। अब कहां से? स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रिज यानी फ्रिज से। गिव्स मी यानी मुझे दे देता है अ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट क्या होता है? कभी कभी आपको फीलिंग आती है ना कि आपके गले में खराश सी हो गई है, स्क्रैची सा फील हो रहा है, कुछ swallow कर रहे हैं मतलब निगल रहे हैं तो पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, दैट इज सोर थ्रोट। सो ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रिज गिव्स मी अ सोर थ्रोट। फ्रिज के साथ एक और प्रॉब्लम है। देयर इज वन मोर इशू विद द फ्रिज। देयर इज यानी है, वन मोर यानी एक और, इशू। अब इशू का क्या मतलब है? इशू मतलब होता है प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी, मतलब कोई समस्या या कठिनाई। जब आपको इंग्लिश में बोलना हो तो या तो प्रॉब्लम बोल दीजिए, डिफिकल्टी बोल दीजिए, इशू बोल दीजिए, मैटर सेम रहता है। विद द फ्रिज यानी फ्रिज के साथ, विद क्या हो गया? प्रिपोजिशन हो गया। सो देयर इज वन मोर इशू विद द फ्रिज। वो क्या है? अब सामने वाला जो सुन रहा है वो पूछता है वो क्या है। अब ये क्वेश्चन हो गया। वो क्या है का क्या मतलब है? वो इशू क्या है? तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट इज इट। बहुत ही सिंपल है। व्हाट यानी क्या, इज इट यानी ये क्या है, या वो समस्या क्या है। अगर आपको क्लियर बोलना है कि वो समस्या क्या है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, मतलब वो समस्या क्या है। आगे, हमें बार बार पानी की बोतलें भरनी पड़ती है। अब ये समस्या है तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वी हैव टू रीफिल द वाटर बॉटल्स फ्रिक्वेंटली। वी हैव टू। देखिए, जब हम हैव टू का यूज करते हैं ना, मतलब हम कह रहे हैं कंपल्शन है, मतलब कोई चीज करनी पड़ेगी या करनी होती है, तो हम क्या कह रहे हैं? वी हैव टू रीफिल। रीफिल का क्या मतलब है? देखिए, टू फिल समथिंग मतलब उस चीज को भरना। उसके आगे आर ई मतलब री लगा दिया तो रीफिल का मतलब हो जाता है फिर से भरना, दोबारा भरना। सो वी हैव टू रीफिल यानी हमसे दोबारा भरनी पड़ती है क्या? द वाटर बॉटल्स यानी पानी की बॉटल्स, फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब है बार बार, लगातार। सो वी हैव टू रीफिल द वाटर बॉटल्स फ्रिक्वेंटली। हमारे पास फ्रिज के लिए 6 बॉटल्स हैं। वी हैव 6 बॉटल्स फॉर द फ्रिज। वी हैव, देखिए हैव क्या बताता है? हमारे पास क्या चीज है, पोजेशन को बताता है, एक्सपीरियंस को भी बताता है, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट इस सेंटेंस के लिए जो मीनिंग है वो है हमारे पास क्या है। वी हैव यानी हमारे पास है 6 बॉटल्स यानी 6 बॉटल फॉर द फ्रिज, फ्रिज के लिए। यहाँ फॉर का क्या मतलब है? ये ड्यूरेशन वगैरह वाला फॉर नहीं है, यहाँ फॉर है के लिए वाला, प्रिपोजिशन है, मतलब के लिए। सो वी हैव 6 बॉटल्स फॉर द फ्रिज। नेक्स्ट, लेकिन जब वो खाली हो जाती है तो दोबारा उन्हें कोई नहीं भरता, तो हम कहेंगे बट व्हेन दे आर एम्प्टी नो वन रीफिल्स देम। बट, तो लेकिन है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है, हमारे पास 6 बॉटल है फिर भी, तो वो बट कॉन्ट्रास्ट के लिए आ गया। व्हेन मतलब जब, दे आर एम्प्टी, दे क्या है? बॉटल्स। आप बॉटल्स भी लिख सकते हैं, मतलब बॉटल्स जब खाली हो जाती है, आर एम्प्टी मतलब खाली हो जाना, नो वन यानी कोई भी नहीं, रीफिल्स यानी दोबारा उनको भरता है। बट व्हेन दे आर एम्प्टी नो वन रीफिल्स देम। सभी को ठंडा पानी पीना है, हम कह सकते हैं एवरीवन वांट्स टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। एवरीवन किसका? नो वन का ऑपोजिट है। नो वन यानी कोई भी नहीं, है ना। एवरीवन मतलब सारे कोई, हर कोई। वांट्स टू, देखिए सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया ना, वांट्स टू यानी पीना चाहता है, उसके लिए हम कह रहे हैं चाहता है।
ड्रिंक यानी पीना चाहता है, कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी। सो एवरीवन वांट्स टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, लेकिन इन्हें दोबारा फ्रिज में रखने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता या लेना चाहता। तो इंग्लिश में हम कहेंगे बट नोबडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट देम बैक इन द फ्रिज। बट अगेन वो कॉन्ट्रास्ट वाला सीन आ गया ना, सभी को ठंडा पानी पीना है मगर, तो बट बता दिया हमने, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारी, है ना। अगर आप किसी चीज को करने का जिम्मा ले लेते हैं तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? किसी जिम्मेदारी को लेना। सो नोबडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। टू पुट देम बैक, मतलब पुट बैक क्या क्या मतलब है? टू पुट समथिंग मतलब किसी चीज को रखना, पुट देम यानी पुट द बॉटल्स, बैक यानी फिर से, मतलब फिर से वापस रखना, इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर। अब देखिए इन जो है प्रिपोजिशन है, क्योंकि अंदर फ्रिज के रखना है इसीलिए इन बोला गया है। सो नोबडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट देम बैक इन द फ्रिज। अब नेक्स्ट क्या है? हमारे घर में हर कोई मानता है कि पानी की बोतलें भरने और फिर से भरने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इन आवर हाउस everyone assumes it is solely my responsibility to fill and refill the water bottles। देखिए इन आवर हाउस, आवर हाउस का क्या मतलब है? हमारा घर। अगर मैंने इन लगा दिया प्रिपोजिशन मतलब मेरे घर में, हमारे घर में। एवरीवन यानी हर कोई, अज्यूम्स, अज्यूम वर्ड का क्या मतलब है? आपने वर्ड सुना होगा अजम्पशन, अजम्पशन पे मत जाओ, ऐसा सुना होगा। अज्यूम वर्ड का मतलब होता है कोई चीज है या नहीं बट आप सोच लेते हैं कि वो है, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर अज्यूमिंग, है ना। एवरीवन अज्यूम्स यानी हर कोई मानता है। इट इज यानी ये है, सोलली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोलली का क्या मतलब है? देखिए ये जो वर्ड है ना बना है सोल वर्ड से, SOLE। इसका क्या मतलब है? वन एंड ओनली, मतलब एकमात्र। आपने सुना होगा वन एंड ओनली, तो सोल का मतलब वो है वन एंड ओनली। एक सोल वर्ड का मतलब ये भी होता है पैर का तलवा, जो हमारा पैर के नीचे वाला पार्ट होता है उसे तलवा कहते हैं, उसे भी सोल कहा जाता है। द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एकमात्र जिम्मेदारी, वन एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम कह रहे हैं इट इज सोलली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। टू फिल यानी भरना, एंड रिफिल और दोबारा भरना, किसको? द वाटर बॉटल यानी पानी की बॉटल्स को। सो इन आवर हाउस एवरीवन अज्यूम्स इट इज सोलली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी to fill and refill the water bottles। बोतलों का यूज करने के बाद मेरे पति और बच्चे उन्हें जहां जहां बैठते हैं वहीं छोड़ देते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे आफ्टर यूजिंग द बॉटल्स माई हस्बैंड एंड किड्स लीव देम वेरेवर दे सिट। देखिए आफ्टर यूजिंग यानी यूज करते रहने के बाद, यूजिंग लिखा है ना, मतलब हम ऑन गोइंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक लंबे समय की बात कर रहे हैं कि यूज करते रहते हैं। उसके बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब पहले। सो आफ्टर यूजिंग द बॉटल्स यानी बॉटल्स को यूज कर लेने के बाद, माय हस्बैंड एंड किड्स यानी मेरे पति और बच्चे, लीव देम छोड़ देते हैं उनको, वेरेवर, वेरेवर का क्या मतलब है? जहां कहीं भी। वेर का मतलब होता है जहां, वेर एवर मतलब जहां कहीं भी। दे सिट यानी वो बैठते हैं। सो आफ्टर यूजिंग द बॉटल्स माय हस्बैंड एंड द किड्स लीव देम वेरेवर दे सिट। मैं तंगा गई हूं, इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम फेड अप विद दिस। देखिए आई एम फेड अप भी बोला जा सकता है, विद दिस भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम फेड अप का मतलब क्या है? देखिए जब किसी सिचुएशन या किसी पर्सन से आप इतने इरिटेट और परेशान हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि अब आप उसके साथ ना तो बात करना चाहते हैं ना उस सिचुएशन के साथ डील करना चाहते हैं। सो यू आर फेड अप, है ना, विद दैट प्रॉब्लम और विद दैट पर्सन। सो हम क्या कह रहे हैं? आई एम फेड अप विद दिस, मतलब मैं इससे तंगा गई हूं या तंगा गया हूं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? और दूसरा सेंटेंस, जैसे मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाइक आई हैव नथिंग एल्स टू डू। लाइक क्यों यूज किया? हम कह रहे हैं जैसे, मतलब हम बता रहे हैं कि इस तरीके की बात है। सो लाइक मतलब जैसे हो गया। आई हैव नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का क्या मतलब है? कुछ और नहीं। आई हैव नथिंग एल्स मतलब मेरे पास कुछ और नहीं है, टू डू यानी करने के लिए। सो लाइक आई हैव नथिंग एल्स टू डू। साथ ही बच्चे अक्सर बॉटल्स में सीधे मुंह लगाकर पी लेते हैं, मतलब झूठा कर लेते हैं। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बहुत सारे लोगों को कैसे बोलना है ये पता नहीं चल पाता, तो हम बहुत ही इजी तरीके से समझ लेते हैं। एडिशनली द किड्स ऑफन ड्रिंक डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल्स बाय पुटिंग देयर माउथ्स।
एडिशन वर्ड का क्या मतलब होता है? जोड़ना। जोड़ना मतलब एक चीज आपके पास ऑलरेडी है, उसके एडिशन में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस कोई सेंटेंस बोला, उसी के साथ हम कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हमने कहा एडिशनली, मतलब इसके साथ ही। द किड्स यानी बच्चे, ऑफन ड्रिंक, ऑफन वर्ड का क्या मतलब है? अक्सर। ड्रिंक यानी पीते हैं। डायरेक्टली यानी सीधा सीधा। फ्रॉम द बॉटल्स मतलब बॉटल से। बाय पुटिंग देयर माउथ्स, टू पुट देयर माउथ्स मतलब उस बॉटल पर मुंह लगाकर, मुंह अड़ाकर पी लेते हैं, मतलब झूठा ही हो गया। सो एडिशनली द किड्स ऑफन ड्रिंक डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल्स बाय पुटिंग देयर माउथ्स ऑन द ओपनिंग भी लिख सकते हैं, मतलब उसका जो मुंह है बॉटल के ऊपर, उस पर मुंह लगाकर पी लेते हैं। तो बात वही हो गई कि उसको झूठा कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे अपने खाना लगे हाथों से ही बॉटल बाहर निकाल लेते हैं, मतलब फ्रिज से जब निकालते हैं तो हाथों में खाना लगा हुआ है, उन्हीं को टच कर लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? चिल्ड्रन टेक आउट द बॉटल्स विद देयर हैंड्स कवर्ड इन फूड। चिल्ड्रन यानी बच्चे, चाइल्ड होते हैं ना, अगर हम बोलते हैं चाइल्ड मतलब एक बच्चा, उसका प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन यानी बच्चे। टेक आउट, टू टेक आउट समथिंग यानी किसी चीज को बाहर निकालना। अब हम कह रहे हैं टेक आउट द बॉटल्स यानी बॉटल्स को बाहर निकाल लेते हैं। विद देयर हैंड्स अपने हाथों से। कवर्ड इन फूड मतलब जब उनके हाथ कवर्ड है फूड में, कवर होना का क्या मतलब? सने हुए हैं, भरे हुए हैं, तभी वो बच्चे बॉटल्स को बाहर निकाल लेते हैं। अगर ये किसी मेहमान के सामने हो तो क्या तुमको लगता है कि वो हमारे घर में पानी पिएंगे? इफ दिस हैपन्स इन फ्रंट ऑफ अ गेस्ट, देखिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश की है। इफ यानी अगर, यदि। दिस हैपन्स यानी ये होता है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस चल रहे हैं, देखिए। दिस हैपन्स यानी ये होता है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब है? के सामने। अब किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ अ गेस्ट यानी एक गेस्ट के सामने या एक मेहमान के सामने। आगे का सेंटेंस, तो क्या तुम्हें लगता है? सो डू यू थिंक दे विल वांट टू ड्रिंक वाटर इन आवर हाउस? क्वेश्चन है, देखिए, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है या क्या तुम सोचते हो? दे विल वॉन्ट टू। अब विल वॉन्ट टू का क्या मतलब है? अगर मैं कहूं दे विल वॉन्ट टू मतलब वो चाहेंगे। ही विल वॉन्ट टू मतलब वो चाहेगा। सो दे विल वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर यानी वो चाहेंगे पानी पीना। इन आवर हाउस यानी हमारे घर में। सो डू यू थिंक दे विल वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर इन आवर हाउस? अगर मैं उन्हें ऐसा इस्तेमाल किया हुआ पानी दूंगी तो वो भाग जाएंगे। इस्तेमाल किया हुआ मतलब झूठा। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? दे विल रन अवे इफ आई ऑफर देम सच यूज्ड वाटर। देखिए, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है इस चीज को कि ये चीज झूठी है तो इसको क्या कहा जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड के साथ इसको समझाने की कोशिश की जाती है, बट बहुत ही सिंपल है। यूज कर लिया गया पानी, यूज्ड वाटर। यूज कर लिया गया फूड, यूज्ड फूड। ठीक है। सो दे विल रन अवे, रन अवे का क्या मतलब? भाग जाना। सो दे विल रन अवे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया कि वो भाग जाएंगे। इफ यानी अगर, आई ऑफर देम मैं उनको दे देती हूँ, ऑफर कर देती हूँ, सच यूज्ड वाटर यानी ऐसा यूज किया हुआ पानी या ऐसा झूठा पानी। अब जो सुन रही है ना फ्रेंड, वो सजेशन देती है जाओ और आज ही मिट्टी के मटके या सुराही ले आओ। इंग्लिश में कहेंगे गो एंड गेट अ क्ले पॉट और पिक्चर फ्रॉम द पॉटर टुडे। देखिए, गो मतलब जाना। ठीक है, अगर आपको कहना है कि जाओ, किसी को बोल रहे हैं आप, तो क्या बोलेंगे? गो, है ना, दूर जाओ, गो अवे। सिंपल है। गो एंड गेट, गेट का क्या मतलब है? गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर हम क्या कह रहे हैं? गो एंड गेट मतलब जाओ और ले आओ। गेट का मतलब लाना। अ क्ले पॉट, क्ले क्या होता है? मिट्टी जो होती है ना, उसे क्ले कहा जाता है। क्ले पॉट यानी मिट्टी से बना हुआ जो पॉट है, मटका। और पिक्चर, पिक्चर किसको कहा जाता है? पिक्चर जो होता है इस तरीके की सुराही जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इसको पिक्चर बोला जाता है। इसमें एक हैंडल होता है, एक स्पाउट होता है। स्पाउट मतलब जहां से पानी निकलता है। सो इट इज अ जग विद अ हैंडल एंड अ स्पाउट। सो मटका या पिक्चर फ्रॉम द पॉटर, कहां से लाना है वो भी बताया, तो फ्रॉम द पॉटर। पॉटर क्या होता है? जो पॉट्स बनाता है, मिट्टी के जो काम करने वाला कुम्हार जो होता है ना, उन्हें पॉटर कहा जाता है। फ्रॉम द पॉटर यानी कुम्हार से, टुडे यानी आज। सो गो एंड गेट अ क्ले पॉट और पिक्चर फ्रॉम द पॉटर टुडे। ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सबसे आसान उपाय है। इट इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। इट इज यानी ये है, द सिंपलेस्ट
देखिए अगर मैं कहती हूँ सिंपल मतलब साधारण या आसान, पर अगर मैं कह रही हूँ सबसे आसान तो अब मुझे कहना पड़ेगा सिंपलेस्ट, है ना। जैसे मैं कहती हूँ बिग यानी बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। सो इट इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन यानी ये सबसे आसान उपाय है फॉर योर प्रॉब्लम यानी तुम्हारी समस्या के लिए। तुम्हारी ये सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस हेडेक विल बी ओवर फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ ओवर वर्ड का क्या मतलब है। यहां पर इस सेंटेंस में ओवर का मतलब है फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। सो दिस हेडेक यानी ये सरदर्दी, विल बी ओवर यानी खत्म हो जाएगी, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। मुझे प्याऊ की याद आती है जो गर्मी में हर जगह लगाए जाते थे। आपको भी याद होगा प्याऊ, आपने भी देखे होंगे बचपन में, मार्केट्स में, पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाते थे। कोई कॉस्ट नहीं होती थी, कोई भी आए उन्हें पानी पिलाया जाता था। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई मिस दोज मेक शिफ्ट प्याउज दैट वर सेट अप एवरीवेयर ड्यूरिंग द समर सीजन। देखिए मेक शिफ्ट वर्ड का क्या मतलब है। सबसे पहले मेक शिफ्ट, आपको जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है जिसमें आपको दुकानें दिख रही हैं, वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, मतलब काम चलाओ अरेंजमेंट है। इन शॉप्स को बंद किया जा सकता है, इधर से उधर ले जाया जा सकता है, टेम्परेरी है ये सेटअप। तो ये जो है अरेंजमेंट, इसे मेक शिफ्ट कहा जाता है। सो आई मिस यानी मैं मिस करता हूँ, दोज यानी वो, मेक शिफ्ट प्याउज यानी काम चलाओ प्याऊ को। प्याऊ क्या है, ये सेकंड पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, मटके रखे हैं, कलरफुल जग्स रखे हैं, ये प्याऊ है, यहाँ पर कोई भी आकर पानी पी सकता है। दैट वर सेटअप। अब सेटअप वर्ड का क्या मतलब है, किसी चीज को कहीं लगाते हैं ना, उसे सेटअप करना कहा जाता है। जैसे मैंने दुकान कहीं लगाई तो आई हैव सेटअप अ शॉप। सो दैट वर सेटअप यानी लगाए जाते थे एवरीवेयर यानी हर कहीं, ड्यूरिंग द समर सीजन यानी गर्मी के मौसम के दौरान। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है, दौरान। सो आई मिस दोज मेक शिफ्ट प्याउज दैट वर सेटअप एवरीवेयर ड्यूरिंग द समर सीजन। फ्रेंड कहती है तुम्हारे घर के बहुत पास है, बस इस गली के पीछे। तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इट इज वेरी क्लोज टू योर हाउस जस्ट बिहाइंड दिस स्ट्रीट। इट इज यानी ये है, वेरी क्लोज। क्लोज का दो मतलब है, देखिए एक तो बंद होना और एक पास में होना। सो वेरी क्लोज यानी बहुत करीब है, टू योर हाउस यानी तुम्हारे घर के, जस्ट यानी केवल या बस, बिहाइंड दिस ट्री। बिहाइंड वर्ड का क्या मतलब है, पीछे, प्रिपोजिशन है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट है, बिहाइंड यानी पीछे, दिस स्ट्रीट यानी इस गली के। सो इट इज वेरी क्लोज टू योर हाउस जस्ट बिहाइंड दिस स्ट्रीट। इन मटकों में पानी बहुत ठंडा रहता है। ये मिट्टी के मटकों की बात की जा रही है, क्ले पॉट मैंने बोला था ना, वही मटके। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, द वाटर स्टेज वेरी कूल इन दीज पिक्चर्स। देखिए द वाटर यानी पानी, स्टेज यानी रहता है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं आज के सारे लेसन में। सो स्टेज यानी रहता है, वेरी कूल यानी बहुत ठंडा, इन दीज पिक्चर्स यानी इन सुराहियों में या इन मटकों में। सो द वाटर स्टेज वेरी कूल इन दीज पिक्चर्स। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।